भगवान की इससे ज़्यादा और कृपा क्या होगी या क्या हो सकती है कि हम लोग उन्हीं के धाम में, धाम तो छोड़ो, उन्हीं के हृदय में बैठे। क्या हो सकता है इससे श्रेष्ठ? तो कुछ नहीं हो सकता। ठाकुर जी का हृदय है। क्या गिरिराज गोवर्धन? गर्गाचार्य जी महाराज इस बात को कहते हैं, ठाकुर जी का हृदय है। हम उपदेशामृत पाठ करने लगे ना। भगवान का हृदय बोलने का क्या अभिप्राय है? इसका मतलब ये कि भगवान अपने हृदय में अपने भक्तों के लिए, अपने सेवकों के लिए क्या भाव रखते हैं। अगर ये देखना है तो श्री गिरिराज जी को गौर से देखो। पत्थर का भाव रखते हैं। भगवान को, गिरिराज जी को देखना भी आसान नहीं है। आइए श्लोक पाठ करें। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरयोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत हि धीरा, एतान वेगान यो विषयेत धीरा, सर्वाम् अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्, सर्वाम् अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। ये वेगों को दमन करना पृथ्वी को शिष्य बनाने के लिए, पृथ्वी के लोगों को, इसके लिए ऐसा लग रहा है सर। सर्वाम अपि पृथ्वी से शिष्य, सभी लोग उनको गुरु रूप से मानते हैं। सभी उनके पास में जाके कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जिन्होंने इन 6 वेगों को विषयों से हटाया। विषयेत, एतान वेगान जो विषयेत धीरा, संसारिक विषयों से हटाया है, ऐसे धीर व्यक्ति। अधीर व्यक्ति कभी भी वेगों का दमन नहीं कर सकता। धीर का मतलब जिसके पास धैर्य है, सहनशीलता है, वही इन वेगों को दमन कर सकता है। अभी किसी को देख करके मन विचलित हुआ, एकदम वो पागलों की तरह वहां जा करके मैं क्या करूं, मेरा तो कंट्रोल नहीं हुआ। अरे भजन के मार्ग पे हो ना, भजन के मार्ग पे नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो जो मर्जी करो मरो। भजन के मार्ग पे हो तो ये करना ही पड़ेगा। मैं तो कई बार बोल चुका इस बात को, जो हो गया उसे भूल जाओ। जो है वहाँ से इतना ज़्यादा तीव्र भाव से गुरुदेव भगवान के प्रति प्रपन्न हो कि सब कुछ पिछला भूल के अगला सब दिखने लग जाए। ये है साधन। भगवान नहीं देखते इसने पहले क्या क्या किया था, ये नहीं देखते कि कितने अंधेरे में से आया है, आ गया उजाले में, बस बहुत है।
अब अंधेरा नहीं है। ये बातें समझने वाली है। यहाँ पे कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की टीका को। देखिए, कहते हैं ये उपदेशामृत 2 प्रकार के दिए गए हैं। पहला भक्ति के प्रतिकूल विषयों का त्याग, दूसरा भक्ति के अनुकूल विषयों का अवलंबन धारण। जब तक साधक इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं का अपने जीवन में आचरण नहीं करता, तब तक उसके हृदय में प्रेमा भक्ति की तो बात अलग ही है। भाव भक्ति का उदय होना भी असंभव है। कल हमने भाव भक्ति की चर्चा की थी। भाव भक्ति का साधारण भाव अर्थ समझिए कि आपका भगवान से क्या संबंध है, ये थोड़ा थोड़ा प्रस्फुटित होने लगा। अच्छा लगता है पेड़ों की बात सुन करके, पौधों की बात सुन करके, तो समझ लो शांत भाव आपका प्रबल है। तो ये है भाव भक्ति। प्रेम भक्ति है कि ये भाव पूरी तरह प्रकट हो जाए और भगवान के साथ संबंध हो जाए, फिर वो भाव प्रेम में परिवर्तित होकर के भगवान के साथ आदान प्रदान शुरू करता है। ये है प्रेम। कहते हो प्रेम भक्ति तो उदित होने के बाद छोड़ दो, भाव भक्ति भी नहीं आएगी जब तक कि ये 2 अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जना। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसके लिए बड़ी सुंदर बात लिखी है। भक्ति अनुकूल मात्र कार्येर स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव। कौन बोला? हाँ, भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजन अंगीकार। शब्द इतने सुंदर है ना। कहते भक्ति अनुकूल मात्र कार्येर स्वीकार। भक्ति के जो अनुकूल है मात्र उसी को मैं अपने कार्यों में स्वीकार करूंगा। मतलब एक कार्य में आना चाहिए। भक्ति अनुकूल कोई भी भाव आया, भगवान जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। मैं जब भी रास्ते में चल रहा होता हूँ, यहाँ नहीं कहीं भी, अगर किसी को देख करके कोई सद्भाव आया, मैं उसके पास 20 कदम 50 कदम आगे भी चला गया तो वापस जरूर आता हूँ, आकर के उस सद्भाव को पूर्ण करता हूँ। क्योंकि रावण ने मरते हुए एक बात कही थी, लक्ष्मण सारे देवता मेरे अधीन थे, स्वर्ग की सीढ़ी बनानी थी, मैं बना भी डालता, इतना समर्थ था। लेकिन मैंने क्या किया, अशुभ को जल्दी कर लिया और शुभ को डिले कर दिया, शुभ को देरी कर दिया। तो इसीलिए अगर तुम जीवन में सफलता चाहते हो, शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। शुभ को तुरंत कर लो, जो अच्छा आया उसे कर लो, और अशुभस्य जो शुभ नहीं है, मंगलकारी नहीं है, कालहरणम, समय बर्बाद करो उसके लिए टाइम पास करो। ठीक है आ रहा है, चल कोई बात नहीं, रुक जा, उसके लिए टाइम पास करो। उल्टा है यहाँ पे, भजन के लिए हम टाइम पास करते, अब बस अब थोड़ा 5 मिनट बाद उठता हूँ, अब नींद तो खुली गई, बस अब ये आखिरी झपकी ले लो। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। अशुभ जो है उसके लिए समय बर्बाद करो। समय बर्बाद मतलब उसमें लगाना नहीं है, समय रोको उसके लिए कहीं और उसमें घुस जाओ, बोलो महाराज ने ऐसा बोला, नहीं। अशुभस्य कालहरणम। तो इसी प्रकार से यहाँ बड़ी सुंदर बात कही। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं
भक्ति अनुकूल मात्र, केवल मात्र भक्ति के जो अनुकूल है, कार्य स्वीकार, इन कार्यों को, इनको तो भाव वगैरह तो अलग हुआ, इन कार्यों को स्वीकार करना है। और अगली लाइन बड़ी ही विचारणीय है, भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजन अंगीकार। इसका अर्थ क्या है कोटगिरे जी, क्या अर्थ है भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजन अंगीकार? शब्द मैंने बोला ध्यान देने वाले हैं। एक को कार्य शब्द दिया है, एक को भाव शब्द दिया है, ध्यान देना। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार और भक्ति प्रतिकूल भाव, वो आने से पहले ही वो प्रतिकूल भाव अंदर आएगा ना, पहले भाव आएगा कि मैं करूं नहीं करूं, कहते भाव वर्जन अंगीकार, वहीं से उसको वर्जन कर दो। अंगीकार करने के लिए उसको स्वीकार करना ही नहीं है, भाव को ही नहीं स्वीकार करना, कार्य तो बात दूर हो गई। बड़ी सुंदर बात है, यही बात भगवान ने कही है। ध्यायतो, श्लोक तो याद है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति शब्द आत्मा के लिए प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहां आत्मा के लिए प्रयोग किया है। क्यों किया? भगवान ने किया। किस लिए किया? क्योंकि आत्मा प्रसन्न होती है जब उसके अनुकूल कुछ मिलता है, और अपने आप को हरास करती है। हरास मतलब अपने आप का वो वीकनेस महसूस करती है, अपने आप को ख़त्म महसूस करती है जब उससे कुछ लॉस होता है, कुछ उससे चला जाता है। तो क्या चला जाता है? आत्मा की ऊर्जा जो शरीर में जा रही है, रिवर्स कुछ नहीं आ रहा है, ये आत्मा की शक्ति हरास होती है। इसी को नश्यति शब्द प्रयोग किया है। जल पात्र में है, एक एक बूंद गिर रहा है, वो हमने छिद्र बंद नहीं किया, धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा। आत्मा भी इसी प्रकार से धीरे 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 इतनी कमजोर पड़ जाएगी कि वो केवल मात्र एक इशारे पे ही पागलों की तरह चल देगी। ऐसी स्थिति ना आए, इसी को बोलते हैं विल पावर। करने की जो शक्ति है ना, वो करने की शक्ति तभी होगी, तभी प्राप्त होगी जब हम ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यान ही उस चीज का करेंगे जिसका हमने संग करना है। मेरे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हुई और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं का भी आवेश आया। वो तो गुरु जी की कृपा है, कहीं आसक्त नहीं हुआ, गुरु कृपा से ही केवल। अन्यथा मन इसने उत्पात किए, परंतु वही ये दिमाग में बचपन में बैठ गया था, ध्यायतो विषयान् पुंसः, जिसका ध्यान करूंगा उसी की तरफ जाऊंगा। मेरी इन सब बातों से कई बार हमारे जो हितैषी लोग हैं ना, वो कहते महाराज आप अपने ना ये सब बातें मत बोला करो। तो मुझे कई बार कई साधक ऐसे लगते, निष्कपट साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, लेकिन बेचारे बल नहीं प्राप्त कर पा रहे, उनके लिए बोलता हूँ ये। घबराओ नहीं, निष्कपट हो जाओ और निष्कपट हो जाओ। ऐसे बन जाओ कि बस मैंने ठाकुर जी को ही मिलना है, श्री राधा रानी के चरणा अनुरागी जनों को ही मिलना है, मैंने इस शरीर और शरीर संबंधी सुखों में नहीं रहना है। जब ऐसा भाव आ जाए, इसको पक्का करो। कैसे पक्का करोगे? हमेशा इसी का चिंतन करो, आएगा बाबा। अभी जो बोल रहा हूं बस इसको अपने अंतरात्मा में बैठा लो। मेरे को बड़ी सुंदर बात लगती स्वामी राम सुखदास जी महाराज की।
कई बार याद करता हूँ उनकी बात को, उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनसे मिला हूँ, साक्षात्कार हुआ उनसे, वार्तालाप हुआ, बड़ी सुंदर बात है। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। क्या प्यारा सा शब्द है ना। ये जो भाव है, ये शब्द जो है, ये अमृत स्वरूप है। यहां पे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भाव ब्रजन अंगीकार, उसको स्वीकार करना ही नहीं है। अंदर आया, किसी को देख करके, ऑपोजिट व्यक्ति को देख करके, किसी प्रतिकूल व्यक्ति को देख करके, अनुकूल व्यक्ति को देख करके भाव आया, ब्रजन अंगीकार नहीं भाई, मेरा काम ही नहीं, मैंने इससे जाना ही नहीं है। जब मैंने इस रास्ते पे जाना ही नहीं, ये मेरा परम ध्येय परम लक्ष्य है ही नहीं, टाइम बीन के लिए थोड़ा सा अगर मैं इधर उधर हुआ भी हूं तो मेरा लक्ष्य मूल है। वो लक्ष्य को लक्ष्य से हटना नहीं है। थोड़ा कई बार साधक के जीवन में संस्कारों का झोंका आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता। साधक के जीवन में, इवन के सिद्ध महापुरुषों के भी जीवन में, साधकों को तो छोड़ ही दो, सिद्ध महापुरुषों के जीवन में भी झोंका आता है, लेकिन उस झोंके को बड़े आराम से वो सहन कर जाते हैं। क्यों सहन कर जाते हैं? धीरा, वो धीर हैं, हम अधीर हैं, किसी भी वस्तु में बह जाते। यही अंतर है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी की ये जो बात है, प्रतिकूल भाव को ही नहीं स्वीकार करना है और अनुकूल कार्यों को अवलंबन करना है। शब्द बड़े प्यारे, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, उसको ही स्वीकार कर। भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, यही बात यहाँ कहते हैं कि ये जो दो बातें हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जो कही, प्रभुपाद जी कहते हैं जो ये उपदेशामृत है, ये देखा जाए तो ये आधुनिक नाना प्रकार के काल्पनिक, ऊपर से धर्म का चोला पहने हुए भक्ति विरोधी, अवैदिक, सुविधावादी, सहजिया, मायावादी आदि असत मत मतांतरवादी इस उपदेशामृत को साक्षात यम समझते हैं। परंतु जो श्रद्धालु जन हैं, इसका प्रतिपूर्वक पठन पाठन करते हैं। कल हमने इसको श्रवण किया था, आज उसके आगे चलते हैं। इसीलिए श्री रूपानुग गुरुजन की श्री चरण रज अपने मस्तक पर धारण करके जीव मात्र को श्री रूप गोस्वामी द्वारा आविष्कृत तथा श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तथा भक्तिविनोद ठाकुर जी जैसे रूपानुग वैष्णव आचार्य द्वारा आचारित एवं प्रचारित भक्ति रसामृत सिंधु में अवगाहन कराने के लिए यह श्री वार्ष भानवी दैत दास, श्री वार्ष भानवी दैत दास, श्रीमती वृषभानु नंदनी के प्राणनाथ का दास, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती उपदेशामृत की अनुवृत्ति नामक भाष्य प्रकाशित कर रहा है। अपना नाम प्रभुपाद ने मेंशन किया वहाँ पे, श्री वार्षभानवी दैत दास, श्री वृषभानु नंदनी के जो दैत हैं, जो प्रिय हैं, उनका दास। मतलब इसका सीधा सीधा कह सकते थे कृष्णदास। ऐसा क्यों कहा? कहते कृष्ण तो कंसारी भी है, मथुराधीश भी है, बकारी भी है, बकासुर को मारने वाला। हमें कृष्ण का दास नहीं बनना, जो श्री राधा रानी के प्रिय हैं उनका दास। अगर राधा रानी के प्रिय नहीं, किसी और के प्रिय, उनका भी नहीं मैं हूँ। कितनी मतलब छोटी सी बात में कितनी गंभीरता है ना। जड़ीय विषय भोगों में आसक्त रहने वाले संसारी जीवों में तीन प्रकार के वेग दिखाई पड़ते हैं, वाणी का वेग, मन का वेग और शरीर का वेग। इन तीनों वेगों के प्रबल स्रोत में पड़ने पर उनका उद्धार होना बड़ा कठिन है। ऐसे जीव जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़कर आत्मकल्याण से वंचित हो जाते हैं, किंतु इन वेगों को सहन करने वाले जितेंद्रिय व्यक्ति इन भोगों के वशीभूत नहीं होते। भोग उपलब्ध हैं, व्यवस्था भोगों के लिए माया देवी ने आपके अनुकूल कर दी,
फिर भी जो जितेंद्रिय व्यक्ति हैं वो भोगों के वशीभूत नहीं होते। वे संपूर्ण जगत को पराभूत करने में समर्थ होते हैं। सारे जगत को पराभूत, पराभूत मतलब उनको हराने में समर्थ होते। ये सिद्ध महापुरुषों की बात है। जो जितेंद्रिय हैं, जो इंद्रियों के अधीन चल रहे हैं, उनकी बात नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं, विस्तार कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ध्यान से हम श्रवण करेंगे। वाक्य वेग का तात्पर्य क्या है? वाक्य वेग का मतलब है, बहुत समय लग जाता है आपको। कहाँ है पतित पावन? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाक्य वेग का तात्पर्य भक्ति विरोधी क्या है? भक्ति विरोधी निर्विशेषवादियों की कल्पनाओं, कर्मकांड में फंसे हुए कर्मकांडियों के कर्म संबंधी शास्त्रीय युक्तियों तथा कृष्ण सेवा पर वचनों के अतिरिक्त अन्य सुख भोग की कामना संबंधी बातें ही हैं। वाक्य वेग क्या है? वाणी का वेग है ना। ये क्या है? वाणी का वेग का मतलब ये नहीं कि मैं मौन होकर बैठूंगा, बोलूंगा ही नहीं किसी से और मन मन में दुनिया भर की बातें सोचता रहूंगा, वो नहीं। प्रभुपाद जी का वाक्य वेग का अर्थ है जो निर्विशेषवादियों की कल्पना है। निर्विशेषवादी किसे कहते हैं? जो सब कुछ नेचर में अपने आप हो रहा है, अपने आप खत्म हो रहा है, अपने आप स्थिर है, अपने आप सब कुछ चल रहा है, ऐसा जो सोचते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है, व्यक्ति जब कुछ भी ऐसा तत्व नहीं है जिसके द्वारा कुछ हो रहा है, इट्स नेचुरल, इट्स हैपनिंग, जो ऐसा सोचते हैं वो निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी का एक दूसरा अर्थ होता है जो मानता है कि हाँ, कोई तत्व, कोई शक्ति तो है लेकिन उसकी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि उनकी जो कल्पनाएं हैं ना वो बड़ी अजीब सी हैं। मेरा सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, कई बार मेरे को जो है ऐसे साइंटिस्टों और वैज्ञानिकों के साथ उठने बैठने का मौका मिला। मैंने उनको बोला कि इतनी पर्टिकुलर स्पीड से पर्टिकुलर ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र कैसे चल रहे हैं भाई, और सब एक ही धुरी में ही क्यों घूम रहे हैं? कुछ तो सिस्टम होगा, आखिर कोई तो होगा जो उसे चला रहा है। मैं नहीं कहता कि आप उसे भगवान कहो, नहीं कहता, कुछ तो है। कहते हैं हाँ, दैट इज नेचर। इट्स नॉट नेचर, यू आर डूइंग बाय योर सेल्फ, बाय योर डिजायर, वॉट यू आर विलिंग, दैट यू आर डूइंग। अगर नेचर के हिसाब से सोचे तो आपका जब जन्म हुआ तो आपको मर जाना चाहिए था। क्यों? जन्म हुआ, मर जाओ। तुम्हें पिलाया गया, खिलाया गया, चलना सिखाया गया, बोलना सिखाया गया, उठना सिखाया गया, बैठना सिखाया गया, हर चीज तुम्हें सिखाई गई। तो सिखाने वाला तुम्हारा होने के बाद तुम्हारी बुद्धि आई ढंग से कि हाँ, ऐसे उठना, ऐसे चलना है कि नहीं? वो तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है कि जो सारे नक्षत्र ग्रहों को एक सिस्टम से चला रही है, एक दूरी से चला रही है। एक दूसरे का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को खींच नहीं रहा, उल्टा एक दूसरे को स्टेबल किए हुए अपनी अपनी जगह पे। दो चुंबक लीजिए, आपस में उसको नेगेटिव पॉजिटिव को करेंगे तो जुड़ेगा नहीं, अगर उसका ठीक जगह पे रखेंगे तो पकड़ लेगा। तो ऐसे सारे ग्रहों को भाई एक दूसरे से अलग भी किया हुआ है और स्पीड से, लाखों किलोमीटर की स्पीड से चल भी रहे हैं। क्या है ये? देयर इज समथिंग that you can say anything, you can call God,
कहते तुम उसको कुछ भी बोलो, भगवान भुवन बोल। मैं कहा तुम बोलो भाई, कुछ बोलो तो। ऐसे निर्विशेषवादियों की परिकल्पनाएं, ये जो उनके साथ वार्तालाप, जहां उनका वार्तालाप हम कर रहे हैं, जो ये वाक्य वेग है। अभी तक जो मैंने बोला था वो वाक्य वेग के अंदर आएगा। समझाने के लिए भी बोला तब भी वाक्य वेग के अंदर ही, समझे नहीं? आगे कहते हैं, कर्मकांड में फंसे हुए कर्मकांडियों की कर्मफल संबंधी शास्त्रीय युक्तियां। जो कर्मकांड में फंसे हैं, देखो एकादशी करोगे, पुत्रदा एकादशी है, 1 साल तक तुम जो है 3 दिन का व्रत किया करो, 10वीं एकादशी, द्वादशी। जब पुत्रदा एकादशी होगी उसके बाद तुम अपने पति के साथ में, पत्नी के साथ में संसार का कार्य करो, तब तुम्हें पुत्र होगा। लो, ये सुन करके मेरे से भी सुना होगा ना, जिन्होंने, जब कर्मकांडी बुद्धि वाले होंगे ना, कहें हाँ उपाय बता दिया, मरो। ये है कर्मकांडियों की कर्मफल संबंधी शास्त्रीय युक्तियां, ये भी वाक्य वेग ही हैं। समझ लगे? प्रभुपाद जी का वाणी का वेग किस प्रकार से उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कृष्ण सेवा पर वचनों के अतिरिक्त कृष्ण सुख के लिए, कृष्ण सेवा के लिए, कृष्ण भक्ति को छोड़ करके जो कुछ भी बातें हैं, भोग संबंधी बातें, वो सारी की सारी बातें ही वाक्य वेग हैं। हाँ, भगवत सेवा उपयोगी वचनों को वाक वेग नहीं समझना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि जो ठाकुर जी की सेवा के लिए भी नहीं बात करते। हमारे गुरुदेव भटिंडा में सनातन धर्म मंदिर में प्रोग्राम चल रहा था, ऊपर धर्मशाला थी बड़ी टैंकी के पास में। तो वहाँ एक संत आए, बहुत बड़ी जटाएं थी उनकी, मौन रखा हुआ था। जब गुरुजी अपने कमरे में पहुँचे तो गुरुजी के पास वो आए और गुरुजी को उनको लिख करके उन्होंने कुछ दिया। गुरुजी ने बड़े सरल भाव से उनसे कहा, आप तो लिख करके बोल रहा है, अब तो लिख करके बोल रहा है, उसको पहले सोच रहा है फिर लिख रहा है, इससे अच्छा बोल देने से अच्छा है। साथ साथ उन महात्मा ने, मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे महात्माओं को, साथ साथ उन्होंने उसी वक्त बोलना शुरू कर दिया। स्वामी जी दुनिया से मौन रखा हुआ है, हाँ, लेकिन हरि कथा कीर्तन ही वास्तविकता में मौन है। मौन क्या है? और दुनिया का बात नहीं करना, विषय चर्चा नहीं करना। मौन है केवल 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 हरि कथा कीर्तन ही करूंगा, यही वास्तविकता में मौन है। आज मेरे को पता नहीं उन्होंने क्या क्या बोला, मेरे को याद नहीं, छोटा भी था मैं, तो ये 2-4 भाव याद है कि आज मेरे को कोई महापुरुषों का दर्शन हुआ, ऐसा उनका कुछ शब्द थे, भाव ये था। गुरु कहते नहीं, वो तो भगवान आपको हमारे पास दर्शन के लिए भेजा ऐसा कहते। हाँ, इस प्रकार से जो भगवान की सेवा के उपयोगी वचन हैं उनको वाक्वेग नहीं, बल्कि ये वाक्य वेग सहने का फल समझना चाहिए। प्रभु आपने भोग लगा, एगुला छाड़े न, समय थाके ना, हाँ, वाक्य वेग को सहन करने का जो फल है वो समझना चाहिए। हम वाक्य वेग को कैसे सहन करेंगे? वाणी तो ऐसी है ना कि बिना बोले रह नहीं सकता आदमी, नहीं रह सकता। बोलना अभ्यास है, विशेष करके मेरे जैसे व्यक्ति का। टोकना, सारे दुखी हो जाते हैं, महाराज जी आ गए, हम देख कुछ नहीं कर सकते, है ना? ऐसे होता है ना तुम लोग का कमरे में। अभी और भी नियम पक्के करने वाला हूँ।
11 बजे के बाद कमरे की लाइट भी नहीं जलेगी, किसी की चूं की आवाज़ भी नहीं आएगी, कोई अपने कमरे से बाहर कहीं और सोएगा भी नहीं। लिख करके लगाने वाला हूँ। जो सोएगा बिस्तरा बोरी लेके वहीं जाएगा सारा। फिर वहाँ भी जब कोई या गेस्ट आएगा तो उठ के जाना पड़ेगा। चलते रहो ऐसे। कुल वृंदावन। प्रभुपाद जी की भाषा, उसमें उन्होंने कहा कि वाक्य वेग को सहन करने का फल क्या है। अगर किसी ने अपनी वाणी को कंट्रोल किया है तो उसका फल क्या है? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, यही वाक्य वेग को सहन करने का फल है। चाहे इसको दूसरे रूप से ले सकते हैं। हो सकता है कि हिंदी करने में कुछ, वास्तविकता में वाक्य वेग अगर सहन करना है तो कैसे करेंगे? ये है फल। इसको भोजन करो, वाक्य वेग तुम्हारा सहन हो। क्या है भोजन? हरि कथा, कीर्तन, श्रवण, यही वाक्य वेग सहन करने का क्या बोलते हैं? मेडिसिन है, दवाई है। हाँ, कभी कभी मौन व्रत धारण करके भी भाव भंगिमा द्वारा जहाँ लिख कर भोग आदि की कामनाएं प्रकट की जाती हैं, वे भी वाक्य वेग के अंतर्गत ही हैं। मौन रख के और वो क्या हूँ कर रहा है, जो बिल्कुल पास में रहता है उसी को पता है कि नमक चेक करने के लिए बोल रहा है। अक्सर ये होता है। अगर मंत्र जप कर रहे हैं, अगर ध्यान में, हरिनाम में मंत्र जप कर रहे हैं, तब उस वक्त का मौन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। विशेष वो हम की कोई गलत चीज़ देखते हैं ना, कोई अच्छी चीज़ देखते तो रह नहीं पाते, यार कमाल है। हाँ, वो वेग में आए हैं। 6 जो हैं इनको, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो हैं, इसके साथ में इनका जुड़ाव किया है। ये भीतर से आते, बाहर से आते, 2 प्रकार के। तो इसमें प्रभुपाद जी जो ले रहे हैं, ये 3 को एक तरफ ले रहे हैं, 3 को एक तरफ ले रहे हैं। जैसे ले रहे हैं उसको हम थोड़ा सा श्रवण करते हैं। मन का वेग 2 प्रकार का। अविरोध, कोई विरोध नहीं हो रहा, प्रीति मिल रही है, ये भी मन का वेग है। विरोध हो रहा है, मैसेज चालू, भगवान, अरे सारे प्रेमी हैं, के पेट के ऊपर से निकल जा। गर्मी में आप जो है हाईवे पे जो है, अरे ठंडा पानी लगा दो फ्री में, आशीर्वाद। ये जो कर्मों के प्रति आदर और प्रीति है, इसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रति प्रेम करके व्यक्ति अपनी भजन साधन छोड़ दे, ठाकुर सेवा छोड़ दे, वैष्णव सेवा छोड़ दे, गुरु सेवा छोड़ दे, नाम प्रभु के प्रचार की सेवा छोड़ दे, तो कहते हैं ये क्या है? मन का वेग है। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त, कृष्ण सेवा को छोड़कर दूसरी अभिलाषा वाले व्यक्तियों के विचारों के प्रति विश्वास, अभी आता है। अच्छा प्रश्न है, क्रिटिकल, बढ़िया सा। अभी पहले इसको बोल दो। कहते हैं कृष्ण सेवा के अतिरिक्त दूसरी अभिलाषाओं वाले व्यक्तियों के विचारों के प्रति विश्वास करना, ये किसी भी तरह का ये जो है, ये तीनों प्रकार के अविरोध प्रीति नामक मन के वेग हैं। इसमें आपको विरोध कहीं भी नहीं होगा, प्रशंसा ही होगी, अनुकूलता ही होगी। ये कहते हैं मन इसके कारण से आसक्त हो जाएगा, इसी के लिए इसे वेग कहा, इसी के लिए इसको कहा कि ये उचित नहीं। मन आसक्त ना हो, मन कर्मों में आसक्त ना हो, मन जो है अन्य विलासी व्यक्तियों के वचनों पे आसक्त ना हो, मन मायावादी के प्रेम में आसक्त ना हो, जो भगवान के ही स्वरूप को नहीं मानता है। भगवान नित्य हैं, रामकृष्ण नित्य हैं, मानते ही नहीं है। कहते वो भी आए,
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले प्रभु जी चले। हाँ कभी शिव जी रूप में आना, पार्वती संग लेके मैया संग लेके चले आना प्रभु जी। है ना, कीर्तन करते हैं आप लोगों ने भी किया होगा कभी ना कभी, तो बड़ा आनंद आता है इसमें। ये जो मायावादियों का कीर्तन है जो कहते हैं कि बन के आओ, यू आर नॉट, देयर इज नॉट एनी फॉर्म, वहां कोई रूप नहीं है। ये जो ब्रह्म जो है वही आकार धारण करके आता, वही हमारे गुरु रूप से आए, वही शिव जी के रूप में है, वही राम जी के रूप में है, वही साईं के रूप में है। क्या है ऐसे जो लोग हैं उनका प्रेम, शांति शांति ओम शांति, ऐसा जो प्रेम है ना, इससे दूर रहो। ये अविरोध प्रीति है। ऐसे ही कर्म, जिन कर्मों में आपकी ऊर्जा लग जाए और मन रमने लगे कि ये करने से मेरे को संतुष्टि मिली। देखिए, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवों पे दया कृष्ण नाम यही सब धर्मों का सार है। ये बात महाप्रभु ने कही है। जीवों पे दया क्या है? जीवों पे दया ऐसी करें, जीवों पे दया ऐसी करें जो दया के बाद में और कुछ रहे ही ना। क्या है? कृष्ण नाम। जीवे दया क्या है? दो बातें हैं, दोनों को इकट्ठा मत करो महाराज जी। जीवे दया कृष्ण नाम, ये दो बातें हैं। जीवों पे दया जो भी आप कर रहे हो कृष्ण नाम के साथ कीजिए। आपने कपड़े देने हैं, आपने लत्ते देने हैं, हरे कृष्ण प्रभु स्वीकार कीजिए। आपने जल पिलाना, जय राधे राधे, जल पिलाइए। आपने किसी की बच्ची की शादी करनी है, भैया मैं दे तो सकता हूँ लेकिन आपको ठाकुर जी का गुणगान करवाना होगा, हाँ करवाइए। आप हर उस कार्य को कर सकते हैं जिसे पुण्य कहा गया है, हर उस कार्य को कर सकते हैं जिसे पुण्य कहा गया है, लेकिन केवल एक आगे लगाना पड़ेगा, नहीं तो 0 0 0 0, जितने पुण्य कर्म हैं सारे 0 हैं। मेरे शब्द नहीं है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम एक अंक है, सब साधन हैं सून, अंक गयो कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। कहते अंक, सारे साधन शून्य। क्यों कह दिया साधन शून्य? कहते सारे के सारे साधन जहाँ तो आपको स्वर्ग ले जाएंगे, जहाँ इंद्र बना देंगे, जब ब्रह्मा बना देंगे, बाद में जब आपके पुण्य खत्म हो गए फिर यहीं पे आना पड़ेगा। आप ब्रह्म भूर्णा लोका पुण्यवर्ती नो, बार बार आना पड़ेगा। कहते फिर आप ऐसी स्थिति हो गई, आपने बड़ा पैसा कमाया, स्विट्जरलैंड गए, एक ही घड़ी खरीदी, सारे का सारा पैसा खत्म। अब स्विट्जरलैंड स्विस वॉच खरीदी, एक ही खरीदी, बस पैसा खत्म, और वो भी जुए में हार गए, बोलो वृंदावन। तो इसीलिए पैसा बहुत कमाना, पुण्य बहुत कमाने, एक ही बात है। केवल इसमें एक बात है कि जब आप ऐसे शुभ कर्म कर रहे हैं, अगर एक लगाया हुआ है तो आप जितने भी शून्य लगाते जाएंगे। देश सेवा, माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, दरिद्र, नारायण शब्द मैं नहीं कहूँगा लेकिन वो जो भी शब्द प्रयोग करते हैं, दरिद्रों के साथ में दया इत्यादि, जो भी आप 0 लगाते जाएंगे, अगर एक आगे है तो क्या हो जाएगा? 10 ऐसे होगा ना, तुम्हारा तो उल्टा 10 100 1000 ऐसे बढ़ता ही जाएगा। तो ये बात यहाँ कही है कि आपने जो बात कही थी ना जीवे दया वाली, वो बात का उत्तर। तो कहते हैं इसीलिए ये मानस वेग जो हैं, इनसे थोड़ा बचना आपको चाहिए। श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना मानस वेग नहीं है। उससे 3 प्रकार के मानस वेग शांत हो जाते, तीनों प्रकार के मानस वेग जो हैं शांत हो जाते हैं। बोलो वृंदावन। एक है ना वो कृष्णेतर अभिलाषाओं की पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर, कर्मों का वांछित फल नहीं मिलने पर
तथा चेष्टा करने पर भी मुक्ति नहीं मिलने पर जो क्रोध होता है, वो क्रोध भी मानस वेग में, मन के वेग में। ठीक है, शरीर के वेग 3 प्रकार के हैं, कल को उनके बारे में सुनेंगे। लास्ट में जो आपने बोला, वो मानस वेग के बारे में जो लास्ट में बोला, क्या? चेष्टा करने के बाद भी जो नहीं, वो क्रोध होता है ना, जो क्रोध, कामेश क्रोधिस रजोगुण समुद्भवा। तो मेरी इच्छा थी कुछ करने की, मेरा नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। मेरी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही तो क्रोध आएगा। मतलब जो साधन कर रहा हूँ, साधन को करने पर कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो क्रोध आता है। क्रोध आने से बंदा छोड़ देता है, ये मनोवेग है। अगर कोई इधर ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए कोई चेष्टा करे और फिर वो पूर्ण न होने पर, हाँ, वो चेष्टा करने से पूर्ण नहीं होने पर क्रोध आया, हाँ, तो भी मन का वेग तो है ही है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कभी भी व्यक्ति को क्रोध नहीं आ सकता, धैर्य आना चाहिए। अगले वाले श्लोकों में आएगा, उत्साहात निश्चया धैर्य तत्त कर्म पर, वो अगला है ना, ये वही है, वही है। साधु संतों को जो क्रोध आता है, अगर वो उनके अपने शारीरिक सुख, अपनी सुविधा के नुकसान पे, शारीरिक सुखों के ना प्राप्त होने पे आ रहा है, तो वो क्रोध सही नहीं। लेकिन अगर भगवान की सेवा में बाधा पड़ रही है, आप कुछ कर रहे हो तो उससे वो आपका नुकसान होने वाला है, उसके लिए क्रोध कर रहे हैं, तो माता पिता का क्रोध, गुरुजनों का क्रोध, साधुओं का क्रोध अगर हमारे हित के लिए, तो उसे क्रोध नहीं कहा जाता, उसे प्रेम कहा जाता है। जब आप बड़े और थोड़े हो जाओगे, जब बच्चे बुच्चे होंगे आपके, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप उसके कान पे जो रपट दे रहे थे वो प्रेम था, ना कि क्रोध था, है ना। लेकिन बच्चे को क्या लगता? दुश्मनी लगता, मेरे को बप्पू ने मारा, मैया की गोद में जाकर घुस जाता। उसको माँ मारती तो माँ दुश्मन लगती, बाप मारता तो बाप दुश्मन लगता। लेकिन वास्तविकता में दोनों दुश्मन नहीं है, दोनों उसके हितकारी है ना।